नमस्कार दोस्तों। हरिद्वार में गंगा किनारे साधु बनकर बैठे हुए एक सिपाही को जो कोई भी देखता वो आश्चर्यचकित हो जाता कि कुछ समय पहले तक तो लोगों पर अत्याचार करने वाला, रिश्वत लेने वाला और भगवान में जरा भी विश्वास ना रखने वाला एक घोर नास्तिक पुलिस का सिपाही क्यों सब कुछ छोड़ छाड़कर साधु बन गया। आखिर एक दिन एक सज्जन ने उससे पूछ ही लिया, आप किस तरह के सिपाही हैं? सिपाहियों के हाथ में तो भाला होता है और आपके हाथ में माला है। आप किसका नाम जप रहे हैं? ये साधु सिपाही के रूप में जितनी कड़क आवाज में बोलता था, आज साधु के रूप में उतने ही विनम्र स्वर में बोला, भगवान विष्णु का मंत्र। और ये मंत्र आपको किसने दिया? कौन है आपके गुरु? उस आदमी ने पूछा। इस पर साधु ने बोला, मेरी पत्नी है मेरी गुरु। सामने वाले व्यक्ति ने उपहास उड़ाते हुए कहा, भाई वाह, यह भी बड़ा अजीब जोड़ा बना। सिपाही बन गया भक्त और स्त्री बन गई उसकी गुरु। डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं और महापंडित रावण राक्षस बन जाता है। भगवान विष्णु असंभव को भी संभव कर देते हैं। अब उस व्यक्ति के मन में भी महाराज की कथा सुनने की इच्छा हुई, तो उसने पूछ ही लिया, तो महाराज, आपके एक सिपाही से भक्त बनने की कथा क्या है? कृपया बताने का कष्ट करेंगे, शायद हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए। भक्त ने माला एक तरफ रख दी और उस व्यक्ति को अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। मेरा नाम ठाकुर वीरपाल सिंह है। मैं एक पक्का सुधारक था, हर बात का खंडन करता था। ईश्वर में मेरी कोई भी आस्था नहीं थी, किंतु मेरी धर्मपत्नी परम श्रद्धालु और घोर सनातनी महिला है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद तुलसी का पूजन करती है और तब जाकर किसी से बातचीत करती है। एक दिन रात को मैं निराश गुस्से से भनभनाता हुआ घर पहुंचा और मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? कितने सालों से ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आज गलती से साहब को सलाम करना क्या भूल गया, तो इतनी छोटी सी बात पर पापी ने मेरा तबादला अल्मोड़ा करवा दिया। पत्नी ने पूछा, अल्मोड़ा कहाँ है? दूर ऊपर पहाड़ों में है, समझो धरती का आखिरी छोर है। मैं नहीं जाऊंगा वहां। पत्नी ने पूछा, तो क्या करोगे? इस्तीफा दूंगा, छोड़ दूंगा यह गुलामी की नौकरी। तो फिर घर कैसे चलेगा? पत्नी ने फिर पूछा। खेती करूंगा, मजदूरी करूंगा, वो मेरा सिरदर्द है। पत्नी ने बड़े आराम से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करके तुम्हारा तबादला रुकवा दूंगी। इस पर मैंने क्रोधित होकर कहा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन तबादला रुकवाने के लिए किसके पैर नहीं पड़ूंगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपको किसी के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं, आपका तबादला रुक जाएगा। मैंने पूछा, अरे ऐसे कैसे रुक जाएगा? तुम जानती नहीं हो उसे? माइकल जॉर्डन है हमारे कप्तान का नाम। दुष्ट एक नंबर का कमीना ऑफिसर है, न जाने कितनों का तबादला करा चुका है और कितनों को नौकरी से निकलवा चुका है। पत्नी ने इस पर तसल्ली से कहा, कोई बात नहीं, भगवान विष्णु आपका तबादला रोक देंगे। अब आप आराम से खाना खाओ और आराम करो। मैं तो बिल्कुल ही नास्तिक था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाना शुरू किया। अरे ये भगवान विष्णु कोई चीज है क्या? कोई आदमी है क्या? ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब बकवास हैं। पोंगा पंडितों ने इस दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए उल्टे सीधे नाम रखे हैं बस। ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ये भगवान विष्णु कोई चीज नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई परमात्मा है भी तो वो निराकार ही है। मेरी ऐसे निष्ठुर बातों से भी मेरी पत्नी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया, वही साकार भी है और वही निराकार भी है। वही ब्रह्मा बनकर इस सृष्टि को रचते हैं और विष्णु बनकर उसका पालन करते हैं और शंकर बनकर उसका विनाश करते हैं। फालतू की बकवास मत करो, मैंने कहा। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई होंगे भी तो अब तक तो बूढ़े हो चुके होंगे और वैसे ही मर चुके होंगे। पता नहीं कितनी सदियों से इनका नाम सुनते आ रहे हैं। पत्नी ने फिर बड़े शांत भाव से कहा, वे अमर अजर अविनाशी हैं।
वे ना कभी जन्म लेते हैं और ना कभी बूढ़े होते हैं और ना ही कभी मरते हैं। वही इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। जो कुछ भी होता है उन्हीं की मर्जी से होता है और आपका ये तबादला होने का आदेश भी उन्हीं की मर्जी से आया है। अच्छा, अगर इतने ही बड़े भगवान हैं तो मेरा इस्तीफा रुकवा कर दिखाएं, और अगर मेरा इस्तीफा रुक गया तो शर्त लगाता हूं कि अपनी सिपाही की नौकरी छोड़ दूंगा, तुम्हारे सनातन धर्म में आ जाऊंगा और जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति करूंगा। और इतना ही नहीं, हमेशा के लिए तुमको अपना गुरु मानूंगा, मैंने अपनी पत्नी से कहा। और मेरी पत्नी ने उसी शांति से जवाब दिया, ठीक है, आपका तबादला रुक जाएगा। लेकिन मैंने भी कड़ी चुनौती दे डाली, जो करना है रात भर में कर डालो, क्योंकि कल सुबह मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। मेरे तबादले के कागज तैयार हो चुके हैं। कल शाम को साहब के दस्तखत हो जाएंगे और परसों मेरी तैनाती अल्मोड़ा हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए और सो जाइए। मेरी पत्नी ने इस प्रकार ठंडे दिमाग से जवाब दिया। सुबह मैं उठा। हर रोज की तरह मेरी पत्नी सुबह जल्दी उठ चुकी थी। स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद मेरे लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी। मैं अपनी पत्नी को अपने हाथ में इस्तीफे का कागज दिखाते हुए उपहास करते हुए बोला, ये रहा मेरे इस्तीफे का कागज, जो मैं सीधे जाकर कप्तान के हाथ में थमा दूंगा। उम्मीद है आपके भगवान विष्णु अपना काम कर चुके होंगे। इस पर उसने शांत भाव से कहा, अब आप निश्चिंत होकर जाइए और अपना काम करिए, सब ईश्वर की इच्छा है। मैं नाश्ता करने ही बैठा था कि हमारे राजपुरोहित और ज्योतिषी पंडित दीनदयाल भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर मैंने धीमी आवाज में ताना मारा, ये लो, एक और आ गए पोंगा पंडित, अंधविश्वासी कहीं के। ग्रह नक्षत्र की बात करके राहु केतु का डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने को घूमते रहते हैं। पूरी दुनिया में गंध फैला रखी है। मेरी पत्नी ने इसे अनसुना किया और सीधे जाकर पंडित जी के चरण स्पर्श करके कहा, आइए पंडित जी, बिल्कुल सही समय पर आए हैं। नाश्ते का समय है, नाश्ता कीजिए, फिर बातें होती रहेंगी। नहीं नहीं, मैं जरा जल्दी में हूं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि कल कलेक्टर साहब के मुंह से मैंने इनके तबादले की चर्चा सुनी थी। पता करने आया था कि क्या ये सच है, आपका तबादला हो रहा है? पंडित जी ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। सचमुच मेरा तबादला हो रहा है, लेकिन मैं तबादला नहीं चाहता, इसलिए इस्तीफा देने जा रहा हूं और जाकर सीधे उस अंग्रेज के मुंह पर मार के नौकरी छोड़ दूंगा, मैंने गुस्से में कहा। अरे भाई, तो परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे पहले बताते, मैं कप्तान साहब को समझाकर तुम्हारा इस्तीफा रुकवा देता। चलो तुम दफ्तर जाओ, तुम्हारे पहुंचने से पहले इस्तीफा रुकने के आदेश आ जाएंगे। पंडित जी ने कहा, ये अंग्रेज लोग तो अपने बाप के भी सगे नहीं होते पंडित जी, आपकी बात क्या मानेंगे। मैं जा रहा हूं इस्तीफा सौंपने के लिए। और ऐसा कहकर मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जब मैं अपने दफ्तर पहुंचा तो पेशकार ने बताया, नमस्कार सिंह साहब, आपके इस्तीफे के ऑर्डर रद्द हो गए हैं, आप अल्मोड़ा नहीं जा रहे हैं, यही रहेंगे। मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्यों, क्या हो गया? इस्तीफा वापस क्यों ले लिया? हमें क्या पता, साहब के मन की बात हम क्या जाने, पेशकार ने कहा। यह सुनकर मैं दौड़कर सीधा ज्योतिषी पंडित दीनदयाल शर्मा जी के घर उनका धन्यवाद करने के लिए दौड़ पड़ा। पंडित जी मुझे देखकर आश्चर्यचकित हुए कि ये इतना बड़ा नास्तिक आदमी, जिसे भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जिसे मेरी ज्योतिष विद्या झूठ लगती है, आज मेरे घर में क्या करने आ गया। मैं छूटते ही बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मेरा तबादला रुकवाने के लिए, वरना मैं तो इस्तीफा देने ही वाला था। यह सुनकर पंडित जी चौंक कर बोले, तबादला? कैसा तबादला? कौन सा इस्तीफा? मैंने कोई तबादला नहीं रुकवाया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अब हैरान होने की बारी मेरी थी। मैंने हैरान होते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, आज सुबह आप आए तो थे हमारे घर, आप ही ने तो कहा था कि तबादला रुकवा दूंगा। क्या बात कर रहे हैं सिपाही जी, भांग पीकर आए हैं क्या? मैं तो पिछले 15 दिनों से आगरे में था ही नहीं, अभी आधा घंटा पहले ही तो आया हूं, पंडित जी ने बोला। मेरे तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा।
आप सच कह रहे हैं पंडित जी। पंडित जी जानते थे कि ये एक नास्तिक आदमी है और इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए कुछ नाराज होते हुए बोले, जब से पंडिताई शुरू की है मान्यवर, तब से हमने कभी झूठ नहीं बोला। हमें ईश्वर से प्रेम भी है, भक्ति भी है और उसका डर भी है। आपकी तरह सुधारक नहीं है हम। अब मैं अपनी पत्नी के पास अपने घर पहुंचा, पत्नी को सारा वाकया बताया तो उसने भी यही कहा, हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि पंडित जी आगरा गए हुए हैं, बल्कि वो वापस आ गए हैं ये तो मुझे आपसे ही पता चला। तो फिर वो नाश्ता कौन कर रहा था जो आज सुबह नाश्ते के समय हमारे घर पे आए थे? मैंने पत्नी से पूछा। हमारे घर? क्या बात कर रहे हो? आज सुबह से हमारे घर कोई नहीं आया था। आपने नाश्ता किया और गुस्से में अपना इस्तीफे की अर्जी लेकर आप सीधे दफ्तर चले गए। पत्नी ने कहा। तुमने किसके चरण स्पर्श किए थे? मैंने पत्नी से पूछा। आज के दिन अभी तक मैंने सिर्फ आपके ही चरण स्पर्श किए हैं। और नाश्ता करते वक्त पता नहीं आपको क्या हुआ, बस आप उठकर चल दिए, ना कुछ कहना ना कुछ सुनना। पत्नी ने जवाब दिया। ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग झंझना उठा। मेरी समझ में आ गया था कि पंडित दीनदयाल शर्मा के रूप में इस्तीफा रोकने की सलाह देने वाले वो सज्जन कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान श्री नारायण विष्णु ही थे। मैं पागल जैसा हो गया, अपना सिर धुनने लगा। अपनी पत्नी के पैरों पर गिरकर उससे क्षमा मांग मांग कर उसे अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। और कभी हरिद्वार, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ तो कभी प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थानों में निकल पड़ता था भगवान के दर्शनों के लिए। न जाने किस रूप में फिर नारायण मिल जाए। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।